माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और आज है उसका लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 के ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। अभी क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 तीन ही क्वेश्चंस बचे, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। Find the combined equation of lines passing through the origin, each of which making an angle of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 is equal to 0। कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड करना है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, राइट ना। मतलब देखो, सबसे पहले तो हम लोग इसका डायग्राम निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि लाइन जो है वो किस में से पास करे, ओरिजिन में से। तो ये एक लाइन हो गई जो ओरिजिन में से पास करी, ये दूसरी लाइन जो ओरिजिन में से पास करी, और ये दो लाइंस को कंबाइन करने वाला इक्वेशन उन्होंने दिया है। मतलब यहाँ पे ये दो लाइंस को कंबाइन करने वाली एक लाइन है विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब देखो, अभी ऐसे ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हमें ये 30 डिग्री एग्जैक्टली एंगल मिलेगा। देखो, इसको मैं थोड़ा ऐसे ट्विस्ट करके ड्रॉ करती हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको कंबाइन किया तो यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री बनेगा और यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री बनेगा। तो ये लाइन का इक्वेशन उन्होंने दिया है। अभी एग्जैक्टली 60-60 जैसा दिख रहा है, थोड़ा ट्विस्ट करो इसको। तो एक मिनट है, मैं ड्रॉ करती हूँ ठीक से। तो देखो, ऐसी लाइन बननी चाहिए। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, थोड़ा ट्विस्ट किया। अभी ये 30 डिग्री दिख रहा है। देखो, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो ये लाइन जो है ये क्या बना रही है, एंगल 30 डिग्री बना रही है। तो ये लाइन का इक्वेशन उन्होंने दिया है, वो कितना दिया है, 3x plus 2y इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन दिया है, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे, देखो, अभी मान लो हम लोग कंसिडर करते हैं, अभी tan थीटा आपके पास है, मतलब ये 30 डिग्री जो है ये आपके पास है। तो tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, हमें इक्वेशन बनाना है ना, क्योंकि तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, दैट इज m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये इक्वेशन है tan थीटा का। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसका इक्वेशन मान लो हमने m माना, स्लोप हमने m माना, तो यहाँ पे m1 इज इक्वल टू मान लो m मैं कंसिडर करती हूँ, और ये जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप आपको इक्वेशन दिया है उसका यूज करके मिल जाएगा। तो उसको मैं m2 मानती हूँ। तो ये लाइन के लिए हम m2 कंसिडर करते हैं, ये लाइन के लिए हम m कंसिडर करते हैं। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे और थीटा हमें पता ही है 30 डिग्री। तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसका यूज करके आप लोग ये लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पेयर ऑफ लाइन है उनका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, वही हमें उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखो, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले डायग्राम यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। मैं इसको नाम दे देती हूँ। मान लो मैंने इसको, ये ओरिजिन है उसको O नाम दिया। यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम A कहेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम B कहेंगे, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन लिख ली। अब आगे इसको आपको थ्योरेटिकली लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो, लेट OA एंड OB पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच, जो सब ये डायग्राम में दिख रहा है वो लिख लो, ईच मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ द लाइन। कौन सी लाइन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, 3x plus 2y इज इक्वल टू 11। इसके साथ वो क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं। नहीं, 3x plus 2y इज इक्वल टू 11। इसको है ना हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं, ऐसे लिखते हैं 3x plus 2y, ये जो प्लस 11 है इसको इस साइड शिफ्ट किया तो माइनस 11 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। अब देखो, ये OA का एंड OB का स्लोप हम क्या मानने वाले हैं, m, किसी भी एक लाइन का, दोनों का या फिर m मान लो, ठीक है। लेट स्लोप ऑफ OA और OB इज इक्वल टू m। ये हमने जैसे यहाँ पे कहा मैंने आपको। और इसका स्लोप क्या आएगा, देखो, स्लोप ऑफ लाइन 3x plus 2y minus 11 is equal to 0 is,
क्या होता है माइनस ए डिवाइड बाई बी, ए क्या है यहाँ पे 3, तो माइनस 3 डिवाइड बाई बी क्या है यहाँ पे 2, माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये इसका स्लोप बनेगा, ठीक है। एंड इसका एंगल क्या रहेगा, एंड एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको अभी आप लोग tan के एंगल में पुट कर दो, तो क्या आएगा देखो, tan 30 इज इक्वल टू m1 हमने क्या कंसिडर किया m, तो m माइनस दूसरा क्या है -3/2, तो इसको पुट करो -3/2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 मतलब -3/2 इंटू m, ओके। इसको सॉल्व करो, ये क्या बनता है देखो, m प्लस 3/2 डिवाइड बाय 1 माइनस 3m/2। इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, क्या आता है देखो, ये क्या बनेगा 2m प्लस 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 3m डिवाइड बाय 2, तो ये 2 गेट कैंसिल, तो ये क्या बनता है tan 30 इज इक्वल टू 2m प्लस 3 डिवाइड बाय 2 माइनस 3m, ठीक है। ये tan 30 हमें मिल रहा है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, वो उसको पुट कर दो, तो 1/√3 इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 2m प्लस 3 डिवाइड बाय 2 माइनस 3m। अब देखो इस इक्वेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 2 माइनस 3m इंटू 1 किया तो वही रहेगा, माइनस ये √3 इज इक्वल टू, दोनों के बीच में इज इक्वल टू आएगा √3 इंटू 2m प्लस 3, ओके। अब अगर हमने इसका स्क्वायरिंग किया तो हमें क्या मिलता है देखो, स्क्वायरिंग करो इसका, क्या बनेगा 2 माइनस 3m का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर इंटू 2m प्लस 3 का स्क्वायर, सबका स्क्वायरिंग किया तो क्या मिलेगा। अभी इसको सॉल्व करो, हमें इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्म में चाहिए, तो अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लाइन का इक्वेशन बनाना है। तो देखो ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा 4 माइनस 2ab है ना, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हम लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर मतलब -4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12m प्लस 3m स्क्वायर मतलब 9m स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर रूट निकल के यहाँ पे 3 आएगा, एंड a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा 4m स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12m प्लस 3 स्क्वायर इज 9, ओके। और देखो ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 4 माइनस 12m प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 जा 12m स्क्वायर प्लस 12 3 जा 36m प्लस 9, ओके। अब ये 9m स्क्वायर उधर शिफ्ट करो, ये सभी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दो, तो क्या मिलेगा देखो 12m स्क्वायर, ये उस साइड जाके -9m बनेगा, 12 माइनस 9 कितना होगा दैट इज 3, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3m स्क्वायर, डायरेक्टली करती हूँ मैं। उसके बाद ये -12m है, उस साइड जाके +12m बनेगा, तो ये कितना बनेगा प्लस दैट इज 48m, ओके। प्लस ये 4 ये 9, ये 4 उस साइड जाके माइनस बनेगा, है ना, यहाँ पे कुछ गलती हुई क्या, हाँ यहाँ 27 आना चाहिए, वही मैं समझ रही, 9 3 जा 27, तो ये 27 है, ये 4 उस साइड जाके -27 बनेगा, तो ये बनेगा 23 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये इक्वेशन हमें मिला m के फॉर्म में, है ना, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के जैसा हो गया। अभी इसको नाम दे के रखो इक्वेशन नंबर 1। अब इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। अब देखो m की जगह पे हम लोग यहाँ पे एक दूसरी y और x के फॉर्म में m को हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये ओरिजिन में से पास हो रही है लाइन, इसका मतलब इसका एक फॉर्मूला है, देखो मैं आपको बताती हूँ। इसको ऐसे देखो, इक्वेशन ऑफ OA और OB इज y इज इक्वल टू mx, क्यों, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसे आप लोग इसको लिखो, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसका y इज इक्वल टू mx है, तो m इज इक्वल टू क्या बनेगा, m इज इक्वल टू बनेगा y डिवाइड बाई x, ओके। तो ये फॉर्मूला हम लोग इसके अंदर पुट कर सकते हैं। 3 इंटू m की जगह पे हम लिखेंगे y डिवाइड बाई x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 48 इंटू
y डिवाइड बाय x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा 3y स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 48y डिवाइड बाय x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक एक्स कैंसिल होगा तो क्या बनेगा देखो 3y स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 23x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई किया होल ब्रैकेट को, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमें मिल रहा है, समझ में आया मैंने क्या किया, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, सबको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, एक एक्स कैंसिल होगा और ये एक्स स्क्वायर बचेगा एज इट इज। तो 3y स्क्वायर 48xy प्लस 23x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें मिला। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर पहले लिखो 23x स्क्वायर प्लस 48xy लिखो, है ना, उसके बाद प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको इस फॉर्म में लिखा। तो ये जो इक्वेशन है यही इक्वेशन हमें चाहिए था, देखो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ये दो लाइंस का ये इक्वेशन बनेगा, यही हमें चाहिए था। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आया समझ में सबको? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बस हमें क्या करना था, इक्वेशन, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मिला, देखो m के फॉर्म में जो मिलता है उसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मिला, फिर उसके ऊपर से हमने ये इक्वेशन फाइंड किया। इसके पहले हम क्या करते थे, आपके पास ये इक्वेशन होता था तो उसका यूज करके आप m निकालते थे, किसी लाइन दी है, ऐसा ही सेम एग्जांपल हमने इसके पहले सॉल्व किया, लेकिन वहां पे हमने m निकाला था और ऑक्सिलरी इक्वेशन में उसको पुट किया था। ओके, आई थिंक एक्सरसाइज 4.1 में ऐसा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों क्या है, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 is equal to the angle between lines represented by 2x square minus 5xy plus 3y square is equal to 0. Then show that 100 h square minus ab is equal to a plus b whole bracket square। मतलब यहाँ पे ये दो लाइंस का एंगल इक्वल बोला है उन्होंने, दोनों का एंगल इक्वल बोला है और हमें शो करने के लिए बोला है इक्वेशन जो दिया है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमें शो करना है ना उसको मैं एक साइड में लिख के रखती हूँ, हमें वहां तक जाना है, बस आपका हमारी मंजिल वो है, वो हमें वहां तक जाना है। ठीक है, तो क्या है देखो 100 h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, और कंडीशन क्या दी है, दो लाइंस दी है, दो लाइंस का एंगल इक्वल बोला है। तो देखो कैसे फाइंड करना है, तो देखो बच्चों इसको स्टेप बाय स्टेप अभी हम लोग कैसे लिखेंगे। मान लो ये जो लाइन है उसका एंगल हम लोग थीटा मानते हैं। ठीक है, थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ठीक है, इसका एंगल हम लोग थीटा मानते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय a प्लस बी। इसको हम लोग नाम देके रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी जो लाइन हमने उन्होंने बताई है, दूसरी लाइंस, उसका एंगल और इसका एंगल इक्वल है। मतलब मान लो एक ये लाइन से जिनका एंगल थीटा है, ये दूसरी लाइन से जिनका एंगल अल्फा हम लोग कंसिडर करते हैं। ये लाइन का इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, और इसका इक्वेशन क्या दिया है उन्होंने, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया है। तो इन दोनों का एंगल जो है ये इक्वल है, ऐसे उन्होंने बोला है। तो अभी ये लाइन का एंगल हम लोग अल्फा कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन, या फिर पहले एंगल लिख लो, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स 2x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 5xy
प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। अब पहले इसका एंगल हम लोग निकाल लेते हैं, मतलब h क्या है, a क्या है, b क्या है, वो निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस लाइन को कंपेयर करना होगा किसके साथ, कंपेयरिंग द लाइन ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। तो a क्या मिलेगा हमें 2, उसके बाद 2h क्या मिलेगा -5, b मिलेगा 3। तो यहाँ पे h देखो क्या है, h इज इक्वल टू है -5/2, b है 3। तो अभी यहाँ पे tan थीटा है, तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा, tan अल्फा आएगा, क्योंकि हमारा एंगल क्या है अल्फा, इज इक्वल टू मॉड 2 h² मतलब क्या, -5/2 स्क्वायर माइनस AB मतलब क्या, 2 3 जा 6 डिवाइड बाय a प्लस बी मतलब 2 + 3 5। ओके, मॉड कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करो तो क्या मिलता है, देखो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वेट करके हम लोग जो हमें चाहिए वो इक्वेशन ले सकते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो दैट इज इक्वल टू मॉड 2√5² आएगा 25/4 -6 डिवाइड बाय 5। तो ये क्या बनता है, देखो 6 4 जा 24, 25 - 24 कितना आता है, इसको सॉल्व करो, ये वैल्यू कितनी आती है देखो, यहाँ पे लिखती हूँ tan अल्फा इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 2√25 - 24 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5। ओके, मॉड कंप्लीट, सॉरी दिख नहीं रहा। तो ये आएगा 1/4 है ना, 1/4 मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड 2 × 1/4 डिवाइड बाय 5। तो ये 1/4 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद वो क्या बनेगा, मॉड 2 × 1/2 बनेगा डिवाइड बाय 5। तो ये 2 गेट कैंसल और हमें मिलता है tan अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 5। ये हमें मिला tan अल्फा, बट उन्होंने कंडीशन क्या दी है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan अल्फा है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू अल्फा, tan अल्फा आएगा। तो tan थीटा क्या है, देखो ये इक्वेशन है, उसको पुट कर दो थीटा की जगह पे, 2√h² - AB डिवाइड बाय a प्लस बी, एंड tan अल्फा क्या है 1/5। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आता है, 5 2 जा 10, 10√h² - AB इज इक्वल टू a प्लस बी। अब इसको सॉल्व करना है, हमें क्या चाहिए, ये देखो ये इक्वेशन चाहिए, 100h² - AB इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो अगर मैं इसका स्क्वायर लेती हूँ दोनों साइड से तो क्या मिलेगा, 10² क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ये मिलेगा h² - AB और ये क्या मिलेगा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो यही हमें चाहिए था, राइट। अगर मैंने स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये मैंने स्क्वेयरिंग किया तो हमें ये इक्वेशन मिलता है। आया समझ में, सिंपल था, देखो बस दोनों का tan का फॉर्मूला इक्वेट करना था और वो इक्वेशन हमें मिलेगा बराबर। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे अभी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों क्या है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस। देखो सिंपल है, ऑलरेडी ऐसा ही एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है, हमने tan थीटा लिया था। बोला क्या है उन्होंने, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों भी y एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, दोनों y एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रही है। अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना होगा, देखो 30 डिग्री, क्योंकि हमें स्लोप निकालने के लिए आपको क्या लगने वाला है, tan थीटा, और ये थीटा एंगल किसके साथ होता है, x एक्सिस के साथ। तो देखो ये लाइन का x एक्सिस के साथ कितना एंगल है, थीटा। सिमिलरली ये लाइन का भी हमें x एक्सिस के साथ एंगल लेना पड़ेगा, वो कितना है, देखो 60 + 60 + 30 कितना होगा 150, मतलब ये एंगल हमें लेना पड़ेगा 150, क्योंकि ये थीटा ये वाला होता है। हमेशा याद रखो थीटा कौन सा रहेगा, x एक्सिस के साथ रहेगा, क्योंकि स्लोप हम वही से काउंट करते हैं। तो ये होगा 30 और ये होगा 50। तो दोनों लाइन का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं, फिर हमें इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन का यूज करके हम लोग कंबाइन इक्वेशन फाइंड करेंगे। ऑलरेडी एक एग्जांपल ऐसा सॉल्व किया था हमने,
तो देखो पहली एक्सरसाइज में, अब इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे, देखो डायग्राम तो पहले निकालना पड़ेगा आपको। इसको नाम दे दो लाइंस को, मान लो इसको मैंने नाम दिया OA, इसको मैंने नाम दिया OB, ठीक है। 2 लाइंस हमने ली है, दोनों लाइंस का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन लिखो, लेट OA एंड OB passing through the origin making an angle 60 degree with the y axis, okay. Therefore slope of line OA is equal to m is equal to tan थीटा, मतलब tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, tan 30 कितना होता है 1/√3, ओके। तो ये लाइन का पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन OA इज क्या होता है, y इज इक्वल टू mx, मतलब y इज इक्वल टू mx। देयरफॉर y इज इक्वल टू m क्या है 1/√3x, ओके। √3 से मल्टीप्लाई करो इस साइड, तो √3y इज इक्वल टू x, मतलब कितना आएगा, ये x उधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, √3y माइनस x इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे के रखो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग OB के लिए निकालेंगे, उसका स्लोप निकालो, देन उसका इक्वेशन निकालो। स्लोप ऑफ लाइन OB इज m इज इक्वल टू tan, वो कितना है 150 है, 150 को हम कैसे लिखेंगे, 180 माइनस 30 करो, tan 180 माइनस 30 अलाइड एंगल्स, 180 माइनस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी tan निगेटिव, तो ये क्या रहेगा, m इज इक्वल टू tan निगेटिव, नो चेंज होता है 180 के लिए, तो tan का tan ही रहेगा, tan 30 बनेगा, दैट इज इक्वल टू -1/√3 आएगा, ठीक है। सेम उसी तरह अब देखो ये भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन OB इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू mx, ओके। तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू -1/√3x, ये √3 इधर शिफ्ट करो, √3y इज इक्वल टू -x आएगा, ये -x इधर शिफ्ट किया तो वो +x बनेगा, √3y प्लस x इज इक्वल टू 0। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों का हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है। कंबाइन इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करके, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन करके हमें मिलता है कंबाइन इक्वेशन। तो द कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है, √3y माइनस x इंटू √3y प्लस x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आता है देखो, क्या आएगा, √3y माइनस x, √3y इंटू √3y क्या बनेगा, 3y² बनेगा, प्लस √3y इंटू x √3xy माइनस √3y इंटू xy प्लस ये माइनस प्लस माइनस आएगा x² इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, 3y², ये दोनों कैंसिल होंगे, प्लस माइनस 0 बनेगा, -x² इज इक्वल टू 0। होल ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस जो है वो प्लस जो है माइनस बनेगा, माइनस जो है वो प्लस बनेगा, मतलब -3y² प्लस x² इज इक्वल टू 0, क्योंकि x पहले लिखते हैं ना हम लोग, तो x² स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में 3y² इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन हमें मिला है यही आपका क्या है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया? देखो सेम एग्जाम्पल्स यहाँ पे रिपीट हो रहे। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन था। अभी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज बची है, दैट इज एक्सरसाइज 4.3। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।